नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। बिहार की राजनीति में जातिगत समीकरण हमेशा से एक निर्णायक कारक रहा है और विभिन्न जातियों में उनकी संख्या और उनकी राजनीतिक एकजुटता चुनाव के नतीजों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और ऐसे में ये जानना आवश्यक हो जाता है कि आखिरकार क्या कुछ समीकरण पल पल बदल रहा है। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए आप। बिहार की रण में जातियों का समीकरण, राज्य में किसका कितना वोट बैंक, चुनाव में जातीय समीकरण की क्या है भूमिका। बिहार में चुनावी बिगुल बज चुका। पहले चरण में 6 नवंबर और दूसरे चरण में 11 नवंबर को मतदान होगा। 14 नवंबर को सभी 243 विधानसभा सीटों की मतगणना की जाएगी और इस चुनाव में सत्तारूढ़ जदयू, भाजपा गठबंधन को राजद और कांग्रेस के नेतृत्व वाली विपक्षी महागठबंधन से कड़ी चुनौती मिलने की उम्मीद है। और इस सबके बीच में प्रशांत किशोर की जनसुराज भी चुनौती पेश कर रही है। लेकिन ये भी हकीकत है कि बिहार की राजनीति में जातिगत समीकरण हमेशा से एक निर्णायक कारक रहा है। विभिन्न जातियों में उनकी संख्या और उनकी राजनीतिक एकजुटता चुनाव के नतीजों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बिहार चुनाव में कोई भी पार्टी या गठबंधन सिर्फ एक जाति समूह के भरोसे बहुमत हासिल नहीं कर सकती है। सफलता के लिए अति पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी और महादलित जैसे बड़े और बिखरे हुए समूहों को साधने की जरूरत होती है। साथ ही अपने कोर वोट बैंक जैसे राजद के लिए एमवाई और बीजेपी के लिए स्वर्ण को एकजुट रखना आवश्यक होता है। जातियों का ये गणित सीटों के बंटवारे और उम्मीदवारों के चयन में भी प्रमुख भूमिका निभाता है। इसके अलावा स्थानीय मुद्दे भी हर चुनाव में अपनी भूमिका निभाते हैं। तो आइए अब आपको क्रमवार बताते हैं कि बिहार में कौन सी जाति समुदाय का कितना वोट है और कौन बिहार की सियासत पर कितना असर डालता है। यादव वोटर बिहार की राजनीति में बेहद अहमियत रखते हैं यादव वोट। 14.3% आबादी आरजेडी की जीत का माने जाते हैं मजबूत आधार। लालू तेजस्वी पर यादव वोटरों का अटूट भरोसा। यादव वोटरों के लिए आरजेडी के उम्मीदवार नहीं, पार्टी का नाम ही काफी है। आरजेडी के एमवाई समीकरण में यादव वोटरों की महत्वपूर्ण भूमिका। हिंदू स्वर्ण कुल आबादी में लगभग 15.5% हिस्सेदारी है। हिंदू स्वर्ण में ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार, कायस्थ जातियां शामिल। पहले कांग्रेस के समर्थक थे, अब बीजेपी का सबसे विश्वसनीय कोर वोट बैंक है। लगभग पूरा स्वर्ण समाज एनडीए के साथ। मुस्लिम कुल आबादी लगभग 17.7% की भागीदारी। अधिकतर मुस्लिम ओबीसी और ईबीसी वर्ग से। आमतौर पर एकजुट होकर करते हैं वोट। पारंपरिक झुकाव आरजेडी और महागठबंधन। 2020 में एआईएमआईएम के कारण हुआ वोटों का बिखराव। इस बार आरजेडी की कोशिश न बटे मुस्लिम वोट। कुर्मी और कुशवाहा कुल आबादी में हिस्सा लगभग 7.1%। 4.2% कुशवाहा और 2.8% कुर्मी शामिल। नीतीश कुमार ने इसी समीकरण से बनाया मजबूत सामाजिक आधार। धानु 2.1% जैसी जातियों का भी समर्थन। उपेंद्र कुशवाहा इस समाज के बड़े नेता। पासवान 2 साल बिहार की राजनीति में निर्णायक भूमिका। लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपीआर का प्रमुख आधार। चिराग पासवान अब मुख्य नेता। 2020 में एलजेपी ने जेडीयू को पहुंचाया था बड़ा नुकसान। तय कर सकता है कि किसी भी गठबंधन की जीत या हार। मुसहर सबसे गरीब और वंचित समुदायों में गिने जाते हैं। बिहार में कुल आबादी करीब 3.1%।
मांझी का खुलकर करते हैं समर्थन। मांझी की पार्टी हम जिधर होती वहीं जाता है मुसहर वोट। कुल मिलाकर बिहार में हर जाति और हर समुदाय अपनी अलग अलग पकड़ रखता है। ऐसे में चाहे एनडीए हो या महागठबंधन या फिर कोई तीसरा मोर्चा, किसी एक जाति के आधार पर कोई बिहार के सत्ता पर कब्जा नहीं कर सकता है। बिहार की सत्ता पाने के लिए सबका साथ बहुत जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। बिहार विधानसभा 2025 चुनाव की सरगर्मियां जोरों पर है। मुजफ्फरपुर राज्य का महत्वपूर्ण सीट है जहां कांटे का मुकाबला हो सकता है और ये सीट मुजफ्फरपुर लोकसभा का एक हिस्सा भी है। इस लिहाज से इसका काफी राजनीतिक महत्व भी है और इसे अक्सर उत्तर बिहार के मूड का बैरोमीटर माना जाता है। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 चुनाव की सरगर्मियां जोरों पर हैं। मुजफ्फरपुर राज्य की महत्वपूर्ण सीट है जहां कांटे का मुकाबला हो सकता है। यह सीट मुजफ्फरपुर लोकसभा का हिस्सा है, इस लिहाज से इसका काफी राजनीतिक महत्व है। इसे अक्सर उत्तर बिहार के मूड का बैरोमीटर कहा जाता है। इस सीट से अभी कांग्रेस के विजेंद्र कुमार चौधरी विधायक हैं। उन्होंने 2020 के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की थी। चुनाव से पहले स्थानीय मुद्दे गर्म है। स्मार्ट सिटीज मिशन लागू करने में लापरवाही और कथित भ्रष्टाचार से लेकर शिक्षा सुविधाओं का अभाव और बुनियादी ढांचों के विकास की धीमी गति जैसे मुद्दे तूल पकड़ रहे हैं। चुनाव में हम लोग यही देख रहे हैं, स्मार्ट सिटी का घोषणा तो आज से 10 वर्ष पूर्व हो चुका था और ये लागू हुआ है पिछले 3-4 सालों से। और जितने भी सैकड़ों करोड़ों रुपया आया उसका सिर्फ बंदरबाट हुआ है। मरीन ड्राइव के नाम पे नाले पर लोग सड़क बना दिया, फुटपाथ बना दिया और लूट मचा रखे हैं यहाँ के विधायक, मेयर, उपमेयर सारे लोग। यहाँ देखिए पुल के नीचे न सड़क की व्यवस्था है, सड़क जो भी है उस पर सब्जी मंडी लगा हुआ है। लोगों को आने जाने में यहाँ आईजी कॉलोनी मोहल्ला हो गया है, लोगों को इतनी परेशानी होती है। कोई स्मार्ट सिटी का व्यवस्था नहीं। अगर ये फुटकर दुकानदार का व्यवस्था नगर निगम करके नहीं देगा तो ये कहाँ जाएंगे बेचारे। ये तो नगर निगम को करना है। स्मार्ट सिटी में तो वही आता है ना कि हर चीज स्मार्ट तरीके से हो। जैसे स्मार्ट सिटी का घोषणा हुआ तब से अब तक तो कोई काम ही हम लोग देख नहीं रहे हैं। धरातल पर कोई काम वर्क इसका है नहीं। सिर्फ यहाँ के जो है राजनेता जो भी अपने जीत के जाते हैं और चुपचाप वहाँ जाके बैठ जाते हैं। यहाँ तो कोई काम होता नहीं है, कोई क्रमबद्ध स्थिति यही है कि यहाँ की जनता जाम और पानी की निजात से उबले नहीं है। पानी लगी रहती है, शहर में बारिश थोड़ी होती है, पूरी पानी लग जाती है। यदि स्मार्ट सिटी होता तो इतना विकास की ओर आदमी बढ़ता, लेकिन जो दशा उसमें विकास की ओर लोग नहीं जा रहा है। विकास का देखा जाए तो जितना अन्य जो राज्य का जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी डेवलप किया उतना यहाँ डेवलप नहीं हुआ था। जो काम करने के लिए इसका स्थापना हुआ था वहाँ पर अभी तक उसका विकास नहीं हो पाया। दूसरी बात देखा जाए तो ये मुजफ्फरपुर भी है, आए दिन चुनाव का भी टाइम बढ़ते जा रहा है तो यहाँ पर स्मार्ट सिटी होना चाहिए, वो भी यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। सेशन टाइम से भी नहीं चल पा रहा है। इस यहाँ से जो बच्चे पास आउट हो रहे हैं उनको बढ़िया से जॉब नहीं मिल पा रहा है। तो ये सब मतलब कि यहाँ का समस्या है। यहाँ कपड़े धोने वालों की अरसे से लंबित मांगों में अलग घाट बनाना भी शामिल है। उनकी शिकायत है कि उनकी महत्वपूर्ण मांग पर कभी ध्यान नहीं दिया गया। बहुत जमाने से धो रहे हैं, बहुत काय पुष्ट गुजर गया है। यहाँ पे हम लोग का अभी तक कहीं व्यवस्था सरकार ने नहीं किया है। क्या मांग कर रहे हैं? हमको से धोबी घाट हमको लोग को बना के दें, हम लोग यहाँ से अपना साइड पकड़ लेंगे। यही नहीं, इधर साइड में कहीं पर बना के दें। इतना दिन से मांग कर रहे हैं, लिखित भी दिया गया, सब चीज हो गया, बोले से आश्वासन दिए से हम बना के देंगे, अभी तक कहीं नहीं बना। मौजूदा कांग्रेस विधायक का कहना है कि एक बार फिर उनका मुख्य चुनावी मुद्दा विकास होगा। ये मुद्दा हमेशा उनके एजेंडे में ऊपर रहा है। हमारा क्षेत्र जो है मुजफ्फरपुर उत्तर बिहार की राजधानी है और यहाँ विकास में काफी पिछड़ा क्षेत्र रहा है। तो हमारा चुनाव जो होता है वो लोकल मुद्दे पर होता है और विकास के नाम पर होता है। हम 5 बार जीते हैं पहले, 6ठा बार हमारा चुनाव लड़ाई है। तो हमारा लोकल मुद्दा विकास है। जो जिन क्षेत्रों में विकास नहीं हुआ है, चाहे एम्स का मामला हो, चाहे कल कारखाने का मामला हो, चाहे अन्य क्षेत्र में कोई विकास का मामला हो, हम उन मुद्दों को रखते हैं। बीजेपी का दावा है कि इस बार उसे इलाके में अच्छी बढ़त मिल रही है। जन कल्याण योजनाओं के लिए मतदाताओं का झुकाव एनडीए सरकार की ओर है। सही माने में यहाँ भारतीय जनता पार्टी को कोई चुनौती नहीं दे रहा है। कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ
और डेवलपमेंट के काम नहीं होने के कारण लोग बहुत व्यथित हैं। तो भारतीय जनता पार्टी पिछली बार थोड़ी सी चूक से चुनाव हार गई थी। इस बार हम बहुत मजबूती से हैं यहाँ, और केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जितनी सारी योजनाएं आई है उससे जनता जितनी लाभान्वित हुए हैं, जनता मोदी और नीतीश के लिए पागल है। चुनाव में 1 महीने से भी कम का समय बचा है। मुजफ्फरपुर में स्मार्ट सिटी और बुनियादी सुविधाओं का विकास प्रमुख चुनावी मुद्दे हो सकते हैं। बिहार विधानसभा की 243 सीट के लिए 6 नवंबर और 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। वोटों की गिनती 14 नवंबर को होगी। बिहार में मुजफ्फरपुर जिले के बौचहा विधानसभा क्षेत्र में गंडक नदी के किनारे बड़ी संख्या में मछुआरे रहते हैं और ऐसे तो ये लोग एक मतदाता के तौर पर काफी मायने रखते हैं, लेकिन यहाँ इन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कई बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए आप। बिहार में मुजफ्फरपुर जिले के बोचहा विधानसभा क्षेत्र में गंडक नदी के किनारे बड़ी संख्या में मछुआरे रहते हैं। वैसे तो ये लोग एक मतदाता के तौर पर काफी मायने रखते हैं, लेकिन इन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। कभी बाढ़ तो कभी कम मछलियां पकड़ने का असर इनकी आमदनी पर पड़ता है। मुख्य रूप से मल्लाह और केवट समुदायों के लोगों का कहना है कि उन्हें इस बात का अफसोस है कि राजनीतिक दलों ने उनकी सालों पुरानी समस्याओं के लिए कुछ नहीं किया है। यहाँ कोई आमदनी नहीं होता है, दहाड़ आ जाता है, आंधी तूफान आता है, कोई चीज नहीं मिलता है, कोई राहत नहीं मिलता है। कोई भी सरकार हो, कोई अलग से मल्लाह के लिए योजना कोई बनाए, कुछ राहत दे। यहाँ तो कोई समुदाय का नहीं आता है, नहीं कुछ सुनता है। कि सरकार से यही चाहते हैं जो हम लोगों का भी मछुआरा समाज का कुछ हो, जो हम लोग आगे की ओर विकास करें। अभी तो हम लोग बहुत परेशानी में हैं। आज से 5 रोज पहले हम लोगों का आंधी तूफान आया, उसमें तो घर वगैरह सब उजड़ गया। उसके बाद 5-7 दिन बाद फिर ये बाढ़ के पानी हम लोगों के पास आ गया। अब हम लोगों के बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। लोगों ने कहा कि अधिकारियों से बार बार आग्रह करने के बावजूद उनकी दिक्कतों का हल नहीं निकला है। जाते हैं सबको, मुखिया को, सरपंच को, सबको कहते हैं तो ये सब सुनाव नहीं देता है। सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से हम यही निवेदन चाहते हैं, जो सरकार से हमरा जैसे अगर सुरक्षित चाहिए, हमरा सुरक्षित चाहिएगा तो हम लोग जैसे जिएंगे, तो हम लोग गरीब आदमी हैं, मर जाएंगे। कुछ ग्रामीणों का कहना है कि बाढ़ के दौरान उन्हें दी गई थोड़ी सी राहत नाकाफी है। वे अपनी सुरक्षा और आजीविका सुनिश्चित करने के लिए पुख्ता समाधान की मांग कर रहे हैं। हाँ, बस। यहाँ पर बहुत सारे समस्या है। मछुआरे समुदाय लोग के यहाँ पे बाढ़ आ जाती है तो क्या, बाढ़ से क्या होता है, हम लोग का घर सब दह जाता है, हम लोग बांध पे चले जाते हैं। कुछ सरकारी खाना मिलता है, उससे क्या होता है? कुछ नहीं होता है। थोड़ा बहुत पति लोग है जो मछली मारते हैं, उससे क्या होगा? पेट पालते हैं नहीं, वो ठीक से भोजन भी नहीं मिल पाता है हम लोग के। और सरकार से यही चाहते हैं कि मछुआरे योजनाओं के कुछ आगे मुहे बढ़ाएं, कुछ करवाए करे, जो हम लोग के कुछ आगे में विकास हो, पति लोग के कुछ सहयोग हो। राष्ट्रीय जनता दल के अमर कुमार पासवान बोचहा से मौजूदा विधायक हैं। वे 2022 में हुए उपचुनाव में यहां से चुने गए थे। उन्होंने मतदाताओं को आश्वासन दिया कि आगामी चुनावों में फिर से सत्ता में आने पर वे उनकी स्थिति सुधारने के लिए काम करेंगे। जो समाज जो है कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं आर्थिक रूप से बहुत तंगी झेल रहा है, और जिस प्रकार से नदियां प्रदूषित हो रही हैं, जिस प्रकार से पोखरी नालों की प्रदूषित हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि समाज में जो है हम लोग जब आएंगे, अपनी सरकार सत्ता आएगी, तो हम लोग जो है मछुआरों के लिए एक बड़ी कमेटी गठित करके वहाँ पे उनको प्रशिक्षण देने का काम करेंगे, उन्हें बताने का काम करेंगे। वो कम से कम जगहों पे भी जो है अपने पोखरों में
नई नई वैरायटी की मछलियां रखने का, उत्पादन करने का, उनके अंडों को संरक्षित करने का जो है उनको काम मिलेगा और इनसे जो है उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूती मिलेगी। दूसरी ओर सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन के सदस्य उन कामों और योजनाओं पर जोर दे रहे हैं जो सरकार ने मछुआरा समुदाय समेत दूसरे लोगों की मदद के लिए किए। सड़क सबसे किए हैं, 400 मिलता था वृद्धा पेंशन तो 1100 कर दिए, बिजली 125 यूनिट फ्री कर दिए, महिला समूह का भी 10,000 रुपया तो पे करिए रहे हैं ना। मछुआरा समुदाय बहुल इलाका है तो उस समुदाय के लिए समुदाय के लिए उसको भी सब्सिडी मिलता है, लोन मिलता है, मछली पालन भी करता है, उसमें भी तो विकास है। मछली पालन में अनुदान लोन भी मिलता है कि नहीं, मछुआरा के लिए लोन भी देते हैं, सब्सिडी भी है, उस लोन में मछली पालन करते हैं। बोचहा मुजफ्फरपुर जिले के 11 विधानसभा क्षेत्रों में से एक है। यहाँ 6 नवंबर को मतदान होगा। 2 चरणों में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। बिहार में विधानसभा चुनाव के नजदीक आने से शाहबाद में राजनीतिक हलचल दिन प्रतिदिन तेज होती जा रही है। कामू, रोहतास, बक्सर, भोजपुर जिलों से मिलकर बना ये क्षेत्र एक प्रमुख राजनीतिक रणक्षेत्र बनकर उभर रहा है और इसकी 22 विधानसभा सीटों में से ज्यादातर पर सत्तारूढ़ यानी एनडीए और विपक्षी गठबंधन दोनों की निगाहें पूरी तरह से टिकी हुई हैं। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए आप। बिहार में विधानसभा चुनावों के नजदीक आने से शाहबाद में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। कैमूर, रोहतास, बक्सर और भोजपुर जिलों से मिलकर बना ये क्षेत्र एक प्रमुख राजनीतिक रणक्षेत्र बनकर उभरा है। इसकी 22 विधानसभा सीटों में से ज्यादातर पर सत्तारूढ़ एनडीए और विपक्षी गठबंधन दोनों की नजर है। 4 विधानसभा क्षेत्र वाले कैमूर में यातायात जाम और सिंचाई की समस्याएं मुद्दा हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि एक प्रमुख चावल उत्पादक क्षेत्र होने के बावजूद हर साल जल भराव की वजह से खेती पर बुरा असर पड़ता है। कम से कम हमारे उस बरेज मौजा में, मैं केवल एक मौजे का बात कर रहा हूँ, बरेज मौजा में लगभग 500 हेक्टेयर भूमि चल कर देखिए जलमग्न है। उसमें धान की रुपाई या तो हुई ही नहीं, अगर हुई भी है तो गल गई है। और अब मान लीजिए धान, गेहूं तो पूर्ण रूप से उसमें होगा ही नहीं, इसलिए कि इतना गड्ढा है उसमें। और ये हम लोग आज कुछ नहीं तो आज 10-20 सालों से उठा रहे हैं। समस्या की बात करें तो सबसे पहले हमें जाम लगता है, यहाँ पे बाईपास चाहिए और उसके बाद वन वे करना चाहिए। और रही बात यहाँ की जनता जागरूक नहीं है, अगर जागरूक होती तो इतना समस्या नहीं होता जिसमें कि जिसे अभी फिलहाल में दुर्गा पूजा को लेके ट्रैफिक है बहुत ज्यादा, और जागरूक होना चाहिए सबको। मेरी विनती आपसे है यही कि सबके पास आप खबर पहुंचाइए, उच्च अधिकारी हो या नेता हो। बक्सर में 4 विधानसभा क्षेत्र हैं। यहाँ मतदाताओं की मिलीजुली प्रतिक्रिया है। भूमि मुआवजा, नौकरी और विकास योजनाओं से जुड़े अधूरे वादों को लेकर कुछ लोग निराश हैं, तो कुछ मौजूदा सरकार के कामों से खुश भी हैं। प्लांट में हम लोग को भूमि लिया गया था, जिसके अराउंड हम लोग को बोला गया था तो नौकरी मिलेगा और भूमि का पैसा मिलेगा। तब भी वो नौकरी नहीं मिला, ना भूमि का पैसा मिला और लाठी से खदारा गया हम लोग को। और हम समय आने पर सरकार को हम लोग जवाब देंगे। विकास तो दूर दूर कहीं दिख नहीं रहा है, जो पहले से था वो भी योजना बंद हो चुका है और किसान से लेकर वो सड़क तक भी नहीं बना पाए हैं। बक्सर विधानसभा की बात करें तो आम लोगों के लिए जो विकास की हुआ, जैसे रोजगार के लिए पावर प्लांट हुआ, यहाँ लाइट एंड साउंड हुआ, रमेशा घाट पर जो घाटों का निर्माण हुआ उसके लिए पैसा आया, या नर्सिंग कॉलेज है, या 4 लाइन की सड़कों से जुड़ा गया, या तमाम जो विकास की बक्सर में विकास हुआ है उसके लिए जो काम हुआ है उसके नाम पर लगता है कि जो मतदाता, जो हम जो मतदाता हैं वो एनडीए को वोट करेंगे ताकि विकास के नाम पर डबल इंजन की सरकार बने। भोजपुर के 7 विधानसभा क्षेत्रों में लोग बदतर होती यातायात व्यवस्था, खराब बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक सेवाओं की कमी उजागर करते हैं। अभी आरा में स्थिति देखिए,
0 माइल का जाम का स्थिति, सड़क जर्जर स्थिति में है, चनवा मोड़ के पास वही स्थिति है। आरा का जो नगर निगम की स्थिति है एकदम भयावह है, जगह जगह कूड़ा करकट है, साफ सफाई की स्थिति एकदम दयनीय है। विकास के बारे में बात कीजिएगा तो भोजपुर खास करके आरा साफ नगर है। अब आरा के लोगों को क्या चाहिए? आरा के लोगों को क्या चाहिए? अच्छा रोड चाहिए, नाली चाहिए, मच्छर से मुक्ति चाहिए। आरा का मुख्य मांग तो ही अच्छे स्कूल चाहिए। तो जब यहाँ पर स्थिति सड़क और नाली का इतना बर्बर स्थिति है, इतना बुरा स्थिति है कि कहना नहीं है। फुटपाथ आपको नगर निगम के अंदर कहीं आपको एक फुटपाथ नहीं मिलेगा। जिला का रही बात तो आज तक जिले में जितना दिन सरकार रही आज तक एक भी सरकारी स्कूल को नहीं खोला गया। हालांकि कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनकी नजर में बेहतर कानून व्यवस्था और विकास योजनाओं से लोगों को फायदा मिला है। बिहार सरकार द्वारा सारे विधानसभाओं में विकास की बहुत सारी योजनाएं दी गई हैं और बहुत विकास हो भी रहा है। आप देख सकते हैं जिस रमना मैदान में हम लोग खड़े हैं, बाबू वीर कुंवर सिंह का मैदान, ये पहले धूल उड़ता था। इस समय यहाँ पे कोई बच्चे नहीं आते थे, महिलाएं नहीं आती थी। आज के समय में रात के 10 बजे तक भी आराम से लोग घूमते हैं। रोहतास की बात करें तो यहाँ 7 विधानसभा क्षेत्र हैं। लोगों का एक वर्ग कानून व्यवस्था में सुधार और बुनियादी सुविधाओं तक पहुँच की बात मानता है, तो दूसरा बेरोजगारी को गंभीर मुद्दा बताता है। मुद्दा हम लोग विकास, भ्रष्टाचार, लूट डकैती पहले होती थी 2005 से पहले। अब कहीं भी जाके देखिए, कोई भी बहन बेटी घर से निकल रही है तो सुरक्षित अपने घर पहुंच रही है। 2005 से पहले ये नहीं था। सड़क की ले लीजिए, सड़क पहले क्या स्थिति थी, आज के सड़क में क्या बदलाव है। उसके बाद में रोजगार देख लीजिए, युवा रोजगार, हर महिलाओं को खाते में जीविका के द्वारा कोई भी बिजनेस करने के लिए लोन दिया जा रहा है। वैसे मेरा मुद्दा यही रहेगा कि इस बार बेरोजगारी कोशिश करें विधायक लोग कि मैंने बेरोजगारी को खत्म करें और युवाओं को ज्यादा प्रोत्साहन करें। बक्सर से आरजेडी के सांसद सुधाकर सिंह से जब क्षेत्र का हाल जाना तो उन्होंने स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा की उपेक्षा करने के लिए राज्य सरकार पर निशाना साधा। इस इलाके की शिक्षा के क्षेत्र में तत्कालीन सरकार ने वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय बनाया, लेकिन उसके बाद वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय कागजों से निकल करके और जो पुराने जो टेम्पररी अरेंजमेंट उस समय किए गए थे, अस्थाई उसका परिसर का निर्माण नहीं हुआ। इस इलाके में स्वास्थ्य सेवाओं के बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के कोई भी मेडिकल कॉलेज सरकार ने इस तरह का स्थापित नहीं किया जिससे लोग बीएचयू और एम्स पर जो उनकी डिपेंडेंसी वो खत्म हुआ। इस बीच कैमूर के बीजेपी नेता बुनियादी ढांचे, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार से विकास को बढ़ावा देने की बात करते हैं। जहां तक रही विकास की बात, तो 5 सालों में विकास आप देख रहे हैं। रोड की स्थिति बहुत ही अच्छी है, बिजली की स्थिति बहुत अच्छी है, स्कूलों में पढ़ाई बहुत अच्छी हो रही है, टीचर अच्छे आए हुए हैं, लोगों हॉस्पिटल का स्थिति अच्छा है, दवाइयां मिल रही है। यह 5 सालों का विकास है। अभी चले जाइए डैम पर, चले जाइए, हाउस बोटिंग वहां सुविधा हो गई है। आप मुंडेश्वरी चले जाइए, मुंडेश्वरी में अभी हम लोग रोपवे का भी मांग किए हैं और उम्मीद है कि वो हो भी जाएगा। 243 सीटों वाले 6 और 11 नवंबर को होंगे। वोटों की गिनती 14 नवंबर को की जाएगी। बिहार के मिथिलांचल में आने वाले समस्तीपुर की राजनीति और ऐतिहासिक अहमियत अपने आप में बेहद खास है। ये इलाका कभी पूर्व मुख्यमंत्री और भारत रत्न से सम्मानित कर्पूरी ठाकुर का एक बहुत बड़ा गढ़ था, जिन्हें जननायक के रूप में जाना जाता है। देखिए, बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र में आने वाले समस्तीपुर की राजनीतिक और ऐतिहासिक अहमियत अपने आप में खास है। ये इलाका कभी पूर्व मुख्यमंत्री और भारत रत्न से सम्मानित कर्पूरी ठाकुर का गढ़ था, जिन्हें जननायक के रूप में जाना जाता है।
यहाँ से मौजूदा विधायक आरजेडी के अख्तरुल इस्लाम शाहीन हैं, जो 2010 से इस सीट पर बने हुए हैं। हालांकि यहाँ लोग लगातार समस्याओं का सामना कर रहे हैं। बेरोजगारी और खराब बुनियादी ढांचे जैसे मुद्दे लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रहे हैं। बिहार का इकलौता जूट मिल है जो कि 5000 श्रमिक को काम देने का काम करता था, लेकिन आज मरणासन स्थिति में है और यहाँ के श्रमिक पलायन करते हैं, बेरोजगारी है, लेकिन इसके ओर कोई आदमी ध्यान नहीं देते हैं। और यहाँ पे जैसे उराही का समस्या है, जो जल जमाव का है, उराही नहीं हो पा रहा है कि जल का स्रोत जो किसान को समस्या है, किसान का खेती नहीं हो पाता है। उसके बाद जगह जगह सड़क टूटा हुआ है, लेकिन सड़क नहीं बनता है, जैसे यातायात का समस्या है, जल जमाव का समस्या है, तो ये सारी समस्या है। यहाँ किसान जब बारिश होता है तो पानी नहीं निकासी नहीं हो पाता है, इस पर अभी तक कोई नेता ध्यान नहीं दिए। दूसरा है कि हम लोगों का बिहार में एकलौता जूट मिल है, यहाँ रोजी रोजगार का समस्या जो रहता है, बराबर साल में बंद हो जाता है मिल, इस पर कोई भी नेता चाहे कोई भी सरकार इस पर ध्यान देते ही नहीं। मेन समस्या है यहाँ पर लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता, जिसके कारण लोग पलायन करते हैं। जमाव, सड़क इस सब का समस्या हमेशा रहता है, खासकर जूट मिल है इस क्षेत्र में। जब इसका विकास होगा, जूट मिल ठीक से चलेगा तो यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, तभी जाके यहाँ का समस्या कुछ दूर होने वाला है। आगामी विधानसभा चुनावों के लिए अभी उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन एनडीए के नेताओं का कहना है कि वो पिछले कुछ महीनों से चुनावों की तैयारी में जुटे हैं। इस बार गठबंधन का मकसद राज्य सरकार के विकास कामों और कल्याणकारी योजनाओं के दम पर आरजेडी के गढ़ में सेंध लगाना है। देखिए कि अभी 6 महीना पहले से आप देख रहे हैं कि एनडीए का हमने विधानसभा सम्मेलन किया, हमने जिला एनडीए कार्यकर्ता का सम्मेलन किया। हम तो 6 महीना पहले से हमारा एनडीए के सभी साथी और एनडीए पूरा का पूरा कुनबा हमारा चुनाव की तैयारी में लगा हुआ है। हम नीतीश कुमार जी के कामों पर और नरेंद्र मोदी जी के कामों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं और बिहार की जनता इन दोनों नेता पर भरोसा करती है और उन्हीं के भरोसे पर एनडीए की सरकार फिर से बनाए। जो बिहार और समस्तीपुर की स्थिति है, जिस प्रकार से बिहार सरकार सिर्फ वादे में नहीं, जमीन पर योजनाओं को उतार करके बिहार का विकास जिस विश्वास भरोसे के साथ किया है, तो जनता भी आज उनके विश्वास पर खरा उतरने का मन बना चुकी है। और जो विकास हो रहा है बिहार का और समस्तीपुर जिले का, उसी आधार पर इस चुनाव में जनता एनडीए गठबंधन पर विश्वास भरोसा करके फिर से पुनः एनडीए गठबंधन की सरकार बनाने का फैसला ले चुकी है। सत्तारूढ़ एनडीए ने जहां अपना अभियान विकास के इर्द गिर्द केंद्रित किया है, वहीं विपक्ष बेरोजगारी, बुनियादी ढांचे की विफलता जैसे मुद्दों को उजागर कर रहा है। निश्चित रूप से बिहार में एक वर्तमान सरकार के खिलाफ जनता में आक्रोश है और तेजस्वी यादव जी के प्रति एक आकर्षण है, एक उम्मीद के रूप में तेजस्वी यादव जी को लोग देख रहे हैं कि बिहार के पिछड़ेपन को, बिहार के बदहाली को, बिहार में कानून व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, तमाम मामलों को उठाने के लिए तेजस्वी यादव एक आखिरी उम्मीद के रूप में लोग देख रहे हैं। पिछले ही चुनाव में बिहार की जनता ने उनको अपार समर्थन दिया था और इतने बड़े एनडीए के मोदी जी का चेहरा, नीतीश जी का चेहरा, तमाम लोग साथ थे और तेजस्वी यादव को बहुत अच्छा वोट सपोर्ट किया था। 12 मतों के साथ तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। पूरी इंडिया गठबंधन एकजुट है, पूरी जनता इस बार तेजस्वी यादव को बनाएगी। 243 सीटों वाली बिहार विधानसभा के लिए मतदान 2 चरणों में 6 नवंबर और 11 नवंबर को होगा। नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में भी इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी।